बहुत से साधकों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि क्या हम विवाह के बाद भी कुंडली जागरण ध्यान कर सकते हैं या कोई और ध्यान कर सकते हैं। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है पाप और पुण्य से संबंधित। जैसे कि हमने कोई पाप किया हो या विवाह कोई पाप हो या कुछ और पाप हो, तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ना सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नासीतृजो नो योमो भरोयत किमावरीवः कोकस्य सन्मन्नः किमासी दहनं गंभीरम्। नमस्कार, प्रणाम। जीवन के अनसुलझे रहस्य की खोज, हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड गॉड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साधकों, जो आपका प्रश्न था कि विवाह के उपरांत क्या हम ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और वही कुछ कर सकते हैं जो योगी मुनि करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं, क्या हम वो सभी कुछ कर सकते हैं? यह प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि हमारे बहुत से गुरुओं ने, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो बहुत से गुरुओं ने पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट दिए हैं कि ईश्वर पापी व्यक्तियों को बहुत दूर कर देगा और ऐसा होगा, ये पाप है, ये पुण्य है। तो इसकी डिफिनीशन की गई है। मैं इस डिफिनीशन को तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपको सत्य पता होना आवश्यक है। लगता तो है पाप पुण्य, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, पापी नरक को जाएंगे, पुण्यात्मा स्वर्ग को जाएंगे। यही सत्य है, पापी नरक को ही जाएंगे और पुण्यात्मा स्वर्ग को जाएंगे। परंतु क्या आपकी तलाश स्वर्ग है या आपकी तलाश नरक है? आप गीता को दोबारा पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ को क्लियरली कहते हैं अर्जुन से कि जो भी अच्छे कार्य करेंगे, आप सत्य में हैं, सतगुण को फॉलो कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप तमोगुण में राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उस प्रकार के बुरे कर्म कर रहे हैं, उस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो आप नरक को प्राप्त होंगे, राक्षसों को प्राप्त होंगे। परंतु उन लोकों को भोग करके वापस उन्हीं योनियों में भटकेंगे। परंतु मुझे चाहने वाला, भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाला, परमात्मा को चाहने वाला, दोनों ही कर्मों से इतर हट के कर्म करता है। वो कर्म करता ही नहीं, वो दृष्टा भाव से कर्म करता है। तो उसके लिए ना पाप है ना पुण्य, वो दोनों से अलग हट करके कार्य करता है। सिर्फ वही मुझे प्राप्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कर्म में आसक्ति ही नहीं उसकी, पाप या पुण्य फर्क नहीं पड़ता। तो उन दोनों के अतिरिक्त वो वहाँ पर है। इसे मैं समझाऊं अगर बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से, जो मैं प्रयास करने का करता हूँ सदैव। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, आप अपना एग्जाम्पल ले लें या अपने किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लें। आप बचपन में, हम लोग 1 साल का बच्चा, जब हम 1 साल की उम्र में थे, या अपनी मेमोरी नहीं होगी बट बच्चे की याद तो होगी। सपोज हमने बिस्तर को गीला कर दिया, गंदा कर दिया, पोटी कर दी, तो पूरा गंदा पड़े हुए। कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखे तो क्या है, वो छींची कहेगा, कितना गंदा लड़का है, क्या पूरा बदबू भरी भी है। परंतु आपकी माँ, क्या हमारी माँ ने या उस बच्चे की माँ ने, उसे कभी कोई फर्क पड़ा? उसे लगेगा कि बहुत अच्छा, कि वो खाना भी खा रही होगी तो उसे आकर के उठा लेगी, गोद में उठा लेगी। बस आवश्यकता एक बार की है कि वो एक करुण क्रंदन कर दे, वो एक बार रो दे बच्चा कि मैं गंदगी में पड़ा हुआ, माँ उठा लो, माँ मुझे साफ कर दो। तो माँ ये फ़र्क नहीं करती, एक बच्चा साफ पड़ा है और एक बच्चा इस तरीके से गीला करके पड़ा हुआ है, वो दोनों बच्चों को ही उठा लेती है। तो ईश्वर इस प्रकार से, ये तो सिर्फ एक सांसारिक माँ की मैंने उदाहरण दिया, ईश्वर तो हम सभी की माँ है। तो वो इस अवस्था में आपके करुण क्रंदन की आवश्यकता है। ईश्वर तो हर पल आपके सम्मुख उपस्थित है, हम ही उसे नकार रहे हैं, हम तो उसका एक पार्ट है। ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पुण्य ही पुण्य है। उसे पुण्य कहें या ईश्वर कहें, तो चारों तरफ सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। अब आपके मूल प्रश्न पे आते हैं कि विवाह करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला और ब्रह्मचर्य से क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो ब्रह्मचर्य पे मैं एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो सिर्फ पौराणिक कॉन्सेप्ट ही मैं ले लेता हूँ, वहीं से एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ कि योग, ध्यान, इनके जो महागुरु हैं, प्रणेता हैं, जिन्होंने प्रारंभ किया, जो महायोगी हैं, आदि योगी हैं, वो कौन है? भगवान शिव। क्या भगवान शिव की शादी हुई थी?
जी हाँ, माता पार्वती उपस्थित हैं, भगवान विष्णु की भी, भगवान ब्रह्मा की भी। तो उन्हें क्या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हुई? आप ये मत सोचें कि भगवान है, हाँ, आप भी उनका ही पार्ट हैं, कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ा जो ईश्वर की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अहंकार। इसे भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अहंकार सिर्फ एक चीज़ है। अहंकार ये कह देना मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसे अहंकार नहीं कहते। इस अहंकार सिर्फ ये भाव है, खुद के होने के भाव को ही अहंकार कहते हैं। जब तक हमें पता है कि हम हैं, ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, हम हाथ जोड़ सकते हैं परंतु वो अलग है, हम उसे अलग रखेंगे, हम खुद को उसमें समा नहीं सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है, कबीरदास जी क्लियरली कहते हैं। तो जब तक ये अहंकार है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट वो है बहुत अलग, पहुँचूंगा नहीं उन तक। तो ये अहंकार, खुद का भाव, क्योंकि हम खुद को विलीन नहीं करना चाहते उनमें, खुद को उनमें समाना नहीं चाहते, कि उनमें समाते ही सब कुछ खत्म है। हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं है, ये हमारा पागलपन है कि हम खुद को अलग महसूस करते हैं। तो यह है विवाह का इशू कि ये इतने महान योगी स्वयं भगवान शादीशुदा हैं, जैसा कि पौराणिक कथाओं में और सभी जगह लिखा हुआ है। तो ये आप जानते ही हैं, वो सभी प्रकार के ध्यान के ज्ञाता हैं और ध्यान उनसे उत्पन्न होते हैं, स्वयं भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा से। तो वो सभी शादीशुदा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा, शादीशुदा होना कोई पाप नहीं है। शादी किसने करवाई? आपके माता पिता ने ही करवाई, तो वह एक पाप नहीं। आप वो भी नहीं करेंगे तो वंश वृद्धि नहीं होगी और संसार कब का खत्म हो गया होता। तो एक गृहस्थ भी वो सारे मेडिटेशन कर सकता है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, परंतु आपकी भी कुंडली जागृत हो सकती है, आप भी उतने ज्ञानी हो सकते हैं। बहुत से ऋषि मुनि ऐसे रहे, और मैक्सिमम ऋषि मुनि का आप देखेंगे जो मैरिड होंगे, मैक्सिमम। भगवान श्री कृष्ण मैरिड है, भगवान राम मैरिड है, वो सारे के सारे शादीशुदा हैं, परंतु फिर भी भगवान है। तो आप भी किसी भी स्तर पर, मनुष्य की यह साथ यही है, वो भगवान के स्तर तक उठ सकता है। भगवान के स्तर तक आपको उठना नहीं है, इसमें कोई उठने जैसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप भगवान से अलग हैं और भगवान कहीं और है, तो ये हमारा पागलपन है, क्योंकि हम उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सत्य यह है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तो अपने अहंकार को त्यागें। ये सिर्फ हमारी अहंकार और जो बीच में लोगों ने पाप पुण्य की गलत व्याख्या कर दी, ईश्वर को बहुत दूर कर दिया कि वो बहुत दूर है, वो बिल्कुल दूर नहीं, वो बिल्कुल करीब है और उतना ही पास है जितना एक बच्चे से माँ। बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसे फील नहीं कर पा रहा कि माँ कहाँ है, उसे लगता है कि माँ बहुत दूर है, मैं क्या कर सकता हूँ, बट वो एक किलकारी मारे, एक बार रोए और माँ उपस्थित हो जाएगी। सिर्फ इतना भेद है, माँ और बच्चे में कोई फ़र्क ही नहीं। और ये तो मैं फिर भी डिफरेंस बता रहा हूँ। हम तो एक ऐसे बच्चे हैं, हम और आप एक ऐसे बच्चे हैं जो माँ के गर्भ में ही हैं। तो हमें तो कहीं ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। खाना खिलाने वाला वो, सब कुछ करने वाला वो, सब कुछ करने वाली वही माँ। उसकी नली से ही हम खाना ले रहे हैं, उससे ही सब कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हम में और माँ में एक जो गृहिणी, जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा सब कुछ उसी से प्राप्त कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम भी ईश्वर के भीतर ही हैं। ये हमारी मूर्खता है कि हम समझे कि हम तो अलग हैं, वो अलग हैं, हम अलग। हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व सिर्फ एक चीज़ का है, उसे ना हम पुण्य कह सकते हैं, ना उसे हम पाप कह सकते हैं। वह परम ऊर्जा है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो किसी भी कंडीशन में एक शादीशुदा व्यक्ति भी वो सारे ध्यान प्रयोग कर सकता है। कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं क्योंकि आपके पास काम है, आपको अपने बच्चों को भी देखना है, उन सांसारिक कार्यों को भी आपको करना है। परंतु उसके अतिरिक्त, क्योंकि आप दिन भर तो मेडिटेशन करने नहीं जा रहे हैं, तो आप 2 घंटे मेडिटेशन करना है, कर सकते हैं, उतना भी बहुत है आपको समाधि की अवस्था तक पहुंचाने के लिए, कुंडली जागरण करने के लिए। और वो सारे अनुभव आप कर सकते हैं जो एक ब्रह्मचारी या योगी हिमालय पर बैठ के करता है, उन्हें आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है उस परमपिता परमात्मा पर। धन्यवाद, नमस्कार।